अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में प्रोफेसर नियाज दर्स हाजिर है। अच्छा, आज का टॉपिक अपना है पास्ट पेपर्स ऑफ न्यूट, नस्ट, एनईडी वगैरह। ये वो क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। तो आज हम इन 5-6 एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स रीच टू पाई साइन ऑफ एक्स माइनस पाई अपॉन एक्स माइनस पाई। अगर ये पाई यहाँ पे रखा जाए तो ये पाई माइनस पाई जीरो, तो साइन जीरो हुई नो जीरो। और अगर ये पाई यहाँ पे रखा जाए तो फिर भी जीरो, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? बहुत आसान। अगर ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट की जाए तो ये x माइनस पाई टेंस टू जीरो। तो स्टूडेंट, ये हो गया फार्मूला। यानी इस तरीके से जो हम इस इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ लिमिट को पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो ये वाला बन गया। क्यों? कि यहाँ पे जीरो है और ये वैल्यू सेम है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है? अगर इसकी एल हॉपिटल के जरिए डेरिवेटिव फाइंड की जाए तो कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई, फिर डियर स्टूडेंट एक्स यानी एंगल की, तो एंगल की डेरिवेटिव 1 होगी, पाई एक नंबर है जीरो, अपान अपान में एक्स की डेरिवेटिव 1, ठीक है। और ये माइनस क्या होगा, पाई, पाई का डेरिवेटिव जीरो। तो अपने पास यहां पे आंसर क्या है? कॉस एक्स माइनस पाई है। ये पाई यहां पे रखा जाए तो स्टूडेंट पाई माइनस पाई वी गेट कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि पाई पाई कैंसिल, कॉस जीरो हमेशा 1 के बराबर। तो इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 2 ये कह रहा है कि इसके ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अपान में एक्स क्यूब माइनस एक्स है, और ये 1 यहाँ पे रखा जाए अप्लाइंग लिमिट, तो 1 माइनस 1 ये भी जीरो बनेगा, और अपान में ये 1 माइनस 1 जीरो, तो ये भी क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म। हम कैसे हल करें इसको? एक तो तरीका है कि कॉमन लिया जाए। तो इससे कॉमन क्या हो रहा है? इससे कॉमन है एक्स, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1, क्यों कि एक्स कॉमन है, और अपान में इन दोनों में एक्स तो कॉमन है, बाकी यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स एक्स में कैंसिल। अब इसमें वैल्यू पुट की जाए 1 1, अगेन ये जीरो अपान जीरो है, तो इससे साबित हुआ ये एक्स माइनस 1 तो सेम है, लेकिन अपान में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स दो फैक्टर्स, एक फैक्टर इसमें कैंसिल हो जाएगा। जब एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे ये 1 आ जाएगा। जब यहां पे ये 1 आ जाएगा तो ऊपर 1 अपान में 1 प्लस 1 वी गेट 1 अपान 2, ये इसका आंसर है। अब हम देखेंगे कि कहीं भी आंसर मिल नहीं रहा है, इसका मकसद है कोई प्रिंट मिस्टेक वहां पे पास्ट पेपर्स में यहाँ पे 1 अपॉन 2 आएगा, यहाँ लिखा होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसका एक तरीका ये, अगर इसका एल हॉपिटल किया जाए तो ये 2x यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, और फिर यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर, तो ये 2x और माइनस x का डेरिवेटिव 1, ये 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1। अगेन हम डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, तो ये 2x का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट का 0, ये 2 3 से 6x और 1 का डेरिवेटिव 0, इसलिए कि यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि इसको डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर क्या होगा? वो 1 अपान 3 बनेगा। लेकिन ये जो टेक्निक है, और इस टेक्निक में एक फर्क आ रहा है, इनमें से एक्स कॉमन है, यहां से एक्स कॉमन है,
तो ये x x में कैंसिल, ये x माइनस वन बचेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका फैक्टर होगा। तो इसका आंसर जो है ना वो 1/2 सही है। तो ये कंडीशन एल हॉपिटल पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका रीजन है कि ये x टेंड्स टू जीरो, यानी मीन वैल्यू पोजीशन नहीं है। तो आगे एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ y इज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये तकरीबन 2 बार आया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जैसे ये मैंने लिखा है। तो ये अंडर रूट स्क्वायर करने से अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये जो ऊपर अंडर रूट है ना वो स्क्वायर करने से कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके y के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y खुद का dy विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। अब हमें क्या करना है, इसकी एलसीएम फाइंड करनी है। तो 2 अंडर रूट एक्स एलसीएम, ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 1 से यहाँ पे जो 2y इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये 2y यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 से अपान में ये 2 अंडर रूट एक्स से 2 2 जा 4 मैंने लिखा है। और ये y कहाँ गया, y अपनी असल ओरिजिनल कंडीशन में वापस लिखा जाए सही है, अगर वापस नहीं भी लिखा जाए वो डिपेंड करता है अपने ऑप्शन पे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन ए में 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान 4 अंडर रूट एक्स वाई, ऑप्शन ये भी सही है अपनी जगह। और इस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान में 4 अंडर रूट एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू आ गई, तो ये भी आंसर सही है। साबित हो रहा है ऑप्शन ए बी दोनों सही। तो हम टिक करेंगे बोथ को, बोथ ए बी को। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों को डेरिवेटिव ऐड किया जाए, ये प्लस है, तो आंसर क्या आएगा। अब हमें पता है कि इनवर्स साइन और इनवर्स कॉस का जो डेरिवेटिव दे आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहां पे अगर रखा जाए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस, और यहां पे रखा जाए डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो डियर स्टूडेंट ये प्लस इंटू माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हुई, गेट जीरो। अब हमें देखना है ऐसा कोई आंसर है, यस ये सी ऑप्शन इसमें सही है। सिमिलरली यहां पे ये लिखा हुआ है कि 0 to 1 ई पावर एक्स साइन इनवर्स प्लस 1 अपान रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए। क्यों, इसमें एक फंक्शन ई पावर एक्स है और दूसरा ये इनवर्स फंक्शन है, तो ये होगा आई लेट, यानी इनवर्स लॉगरिथम अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल के जरिए लेट करना पड़ेगा यू वी। लेकिन यहां पे हम देखेंगे टेक्निकल सवाल कि साइन इनवर्स का ये डेरिवेटिव है, यानी साइन इनवर्स खुद फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो डियर स्टूडेंट ये साइन इनवर्स यहां पे आ जाएगा और इसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई है वो सेम रहेगा, बस इसका ये आंसर आ गया। लेकिन इसमें लिमिट भी मौजूद है, तो इसको लिमिट में कन्वर्ट करें तो पहले इनमें अपर लिमिट पुट की जाए यहां पे और यहां पे, तो वी गेट ई पावर 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, फिर इन दोनों में ये लोअर लिमिट पुट की जाए तो कैसे होगा, ई के ऊपर पावर 0 साइन इनवर्स ऑफ 0। तो स्टूडेंट ये ई पावर 1 मीन्स ई और साइन इनवर्स 1 मीन्स 90 डिग्री 5/2, और ये ई पावर 0 1, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, यानी ये अपने काम का नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ये कंप्लीट वैल्यू अगर इस तरीके से लिखी जाए पाई इंटू ई अपॉन 2, तो ये आंसर सही है। हम देखेंगे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अपनी जगह।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन यानी इनडेफिनेट विदाउट लिमिट 3 के e⁻x इज इक्वल टू 15। तो यहां से क्वेश्चन कर रहा है कि k की वैल्यू चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या ये 3 के एक कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, और e⁻x वी नो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x रिमेन सेम, तो इस e⁻x की इंटीग्रेशन रिमेन सेम और ये 15 भी सेम। अब क्या करना है, यहां पे हमें एक कंडीशन गिवन है, e के ऊपर जो x है ना उसकी वैल्यू 0 है, तो ये 3 के e⁻0 इज 15। तो स्टूडेंट e⁻0 तो 1 बन गया, वी नो के 15/3 मीन्स 5। क्लियर हो गया कि यहां से k की जो वैल्यू आएगी ना वो 5 होगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है लिमिट का, कि लिमिट x टेंड्स टू 3x-3 अपॉन रेडिकल x माइनस रेडिकल 3। अगर हम इसको डायरेक्ट अप्लाइंग लिमिट करें तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 - 3 वी गेट 0, और यहाँ पे भी 3 आएगा, रेडिकल 3 माइनस रेडिकल इज 0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है लिमिट का। अब इसको हल कैसे करें, सबसे पहले तो एक और पॉइंट देखनी है कि यहाँ पे जो रेडिकल पार्ट है वो डिनोमिनेटर में, तो स्टूडेंट कंफर्म कीजिए कि इसका आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में होगा, इनमें से न्यूमरेटर में होगा। क्यों कि ये जो रेडिकल पार्ट है वो अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइज करने से ये न्यूमरेटर में होगा। एक तो तरीका इसका ये मैं एक्सप्लेन करूं, रेशनलाइज कर रहा हूं इस तरीके से। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट वैल्यू होगी x-3 ब्रैकेट रेडिकल x प्लस रेडिकल 3 और अपॉन में रेडिकल इंटू रेडिकल वैल्यू x माइनस इंटू प्लस 3, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल। अप्लाइंग लिमिट 3 यहां पे, तो क्या होगा, रेडिकल में 3 प्लस रेडिकल में 3, तो ये होगा 2 टाइम रेडिकल 3 न्यूमरेटर में। यस, ऑप्शन नंबर डी सही है। और स्टूडेंट इसका दूसरा तरीका क्या है, डेरिवेटिव बाय एल हॉपिटल रूल। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, और इस रेडिकल का डेरिवेटिव होगा 1/2 रेडिकल x, अगेन √3 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये रेसिप्रोकल बनकर ऊपर आएगा, तो 2 रेडिकल x, अब 2 सेम रहेगा, x मीन्स लिमिट वैल्यू x की 3, तो वो आंसर 2√3। ये है डेरिवेटिव का तरीका। तो जो आपको इनमें से इजी लगे लेकिन है विद इन टाइम, दोनों तरीकों से किस तरीके से हल करो। इसका तीसरा तरीका भी है, अगर इनमें से 2 फैक्टर बनाए तो एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी लाइक √3 माइनस √x माइनस √3 ब्रैकेट, और दूसरा बनेगा a प्लस बी यानी √x प्लस √3। तो एक फैक्टर इसमें कैंसिल होगा, जो बाकी प्लस वाला फैक्टर है ना इसमें x की वैल्यू 3 रखी जाए, फिर भी ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो आज का ये अपना टॉपिक है पास्ट पेपर्स ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी नेक्स्ट। इस तरीके से इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।